नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ एनसीईआरटी द्वारा संचालित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। मातामही कस्य कथां श्रावितवती। मातामही यानी कि नानी किसकी कथा सुना रही थी। उत्तर है मातामही नामदेवस्य कथां श्रावितवती। मातामही नानी नामदेव की कथा सुना रही थी। नामदेवस्य गुरुः नामदेवं किम अध्यापितवान्। नामदेवस्य गुरुः नामदेव के गुरु नामदेव किम अध्यापितवान् क्या पढ़ाए। उत्तर होगा नामदेवस्य गुरुः विशोबा नामदेवम अध्यापितवान्। नामदेव के गुरु विशोबा नामदेव को पढ़ाए यत कि ईश्वरः न केवलं मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति। कि ईश्वर न सिर्फ मंदिर में होता है बल्कि सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास होता है, इसका शिक्षा दिए। नामदेवः कया भावनया धावनं कृतवान्। नामदेव किस भावना से दौड़े। नामदेवः करुणया भावनया धावनं कृतवान्। नामदेव करुणा की भावना से उस कुत्ते के पीछे दौड़े। बालकयोः मुखे किमर्थं म्लाने संजातो। बालकों के मुख पर किस प्रकार ग्लानि आ गई। तो उत्तर होगा बालकयोः मुखे अपराध भावनया म्लाने संजाते। बालकों के मुख पर अपराध भावना के कारण ग्लानि आ गई। कपिलः माधवी च कम संकल्पम कृतवन्तौ। कपिल और माधवी किसका संकल्प किए। कपिलः माधवी च संकल्पम कृतवन्तौ। कपिल और माधवी संकल्प किए यत कि आवाम कमपि न पीडयिष्यावः इति। हम दोनों कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, इस चीज का संकल्प किए। तम दृष्ट्वा पाषाणखंडं स्वीकृत्य मारयितुं धावितवन्तौ इति वाक्ये तम इति सर्वनाम शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः। ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य में पूछ रहा है कि तम इसमें जो प्रयोग किया गया है सर्वनाम शब्द, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो तम दृष्टवा उसको देखकर, पाषाण खंडम स्वीकृत्य पत्थर के टुकड़े लेकर के, मारयितुम धावितवन्तौ मारने के लिए दौड़ा। तो इससे पता चलता है कि तम कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। तो उत्तर होगा तम इति सर्वनाम शब्दः शूनकं कृते प्रयुक्तः। कपिलः माधवी च कुत्र गतवन्तौ। कपिल और माधवी कहाँ गए थे। कपिलः माधवी च मातुल गृहं गतवन्तौ। कपिल और माधवी मामा के घर गए थे। मातामही तम प्रसंगम दृष्टवती तौ आहूतवती च। नानी उस प्रसंग को देख रही थी और इसके बाद उन दोनों को बुलाई। इति वाक्ये तौ इति शब्दः कस्यां विभक्तौ अस्ति। ये जो तौ है ये किस विभक्ति में है। तो तौ इति शब्दः द्वितीया विभक्ति द्विवचने अस्ति। तौ द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि भूतकालेन परिवर्त्य पुनः लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को भूतकाल में परिवर्तन करके फिर से लिखना है। एक उदाहरण दिया है नामदेवः स्थालिकां स्वीकृत्य मंदिरं गच्छति। नामदेव थाली को लेकर के मंदिर जाते हैं। तो इसी को भूतकाल में बदल दिए, नामदेवः स्थालिकां स्वीकृत्य मंदिरं गतवान्, यानी कि गच्छति की जगह पर गतवान लिख दिया, ये भूतकालिक क्रिया है। इसी तरह इसको देखते हैं नैवेद्यम विग्रहस्य पुरतः स्थापयति। नैवेद्य को विग्रहस्य पुरतः मूर्ति के सामने स्थापयति रखते हैं। तो इसको भूतकाल हो जाएगा नैवेद्यम विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान रखे।
नेत्रे निमील्य प्रार्थनायाः आरंभम करोति, आंख को बंद करके प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। इसका भूतकाल होगा नेत्रे निमील्य प्रार्थनायाः आरंभम कृतवान, करोति की जगह पर कृतवान हो जाएगा। गुरुः विशोबा तम अध्यापयति, गुरुः विशोबा तम अध्यापितवान, गुरु विशोबा उनको पढ़ाए। अहम शृणोमि, मैं सुनता हूँ, इसका हो जाएगा अहम श्रुतवान, मैं सुना। सत्पुरुषाः स्वकर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कुर्वन्ति, सत्पुरुषाः जो सज्जन पुरुष होते हैं, स्वकर्तृत्वेन अपने कर्मों से अपने जन्म को सार्थक करते हैं। इसको भूतकाल में हो जाएगा सत्पुरुषाः स्वकर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कृतवन्तः, ये बहुवचन है इसलिए कृतवन्तः। नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावति, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं। इसका भूतकाल में होगा नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, दौड़े। अधोलिखितानि कथनानि कह काह कम काम च प्रति कथयति इति लिखत, नीचे जो वाक्य दिए गए हैं यह कौन कहा और किसके प्रति कहा ये लिखना है। एक उदाहरण दिया है, हे देव शुष्काम रोटिकाम न खादतु घृतम अपि स्वीकरोतु, हे देव सूखी रोटी नहीं खाइए, घी भी ग्रहण कीजिए। ये वाक्य नामदेव बोले थे, किससे बोले थे? शूनकम यानी कि कुत्ते से बोले थे। इसी तरह कथाम श्रोतुम इच्छतः वा, कथा की सुनने की इच्छा है क्या, तो ये मातामही बोली थी, कपिल और माधवी के प्रति बोली थी। अहम श्रुतवती यत तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान, मैं सुनी थी कि उस कीर्तन में स्वयं देव पांडुरंग नृत्य किए थे। यह वचन माधवी बोल रही है, किससे बोल रही है? मातामहीम प्रति, मातामही से बोल रही है। किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती, क्या देवताओं के साथ भी मित्रता संभव है? ये बात कपिल बोल रहा है मातामहीम प्रति, मातामही के प्रति बोल रहा है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु, इसलिए सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य चारों तरफ ईश्वर का पूजन करना चाहिए। ये विशोबा बोल रहे हैं, नामदेव के प्रति बोल रहे हैं। नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्ति में यह चलाम कुरु, यह वाक्य नामदेव बोल रहे हैं, पांडुरंग के प्रति बोल रहे हैं। धिक शूनकम, कुत्ते को धिक्कार है, यह कपिल बोल रहा है मातामहीम प्रति, मातामही के प्रति बोल रहा है। नामदेवस्य कियत दुखम जातम स्यात् खलु, यह वचन माधवी और कपिल दोनों बोल रहे हैं, मातामही के प्रति बोल रहे हैं। किम घृत पात्रम आदृत्य, क्या घृत पात्र लेकर, यह माधवी और कपिल मातामही के प्रति बोल रहे हैं। अद्य अहम ज्ञातवान यत सर्वेषु ईश्वरः निवसति, आज मैं यह जाना कि सर्वेषु ईश्वरः निवसति, चारों तरफ ईश्वर निवास करते हैं। यह कपिल बोलता है, मातामही के प्रति बोलता है। उत्तीर्णः भवान परीक्षाम, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, यह पांडुरंग बोल रहे हैं, नामदेव के प्रति बोल रहे हैं। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। एक उदाहरण दिया है, पांडुरंगः नामदेवस्य मित्रम आसीत्, पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। तो यहाँ पर नामदेवस्य रेखांकित है, तो इसी शब्द को हटा करके यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द रख देंगे। तो यहाँ प्रश्न बनेगा किसके मित्र थे, तो किसके के संस्कृत लिख देंगे कस्य मित्रम आसीत्। इसी तरह देवः नामदेवम परितः भवति स्म, तो यहाँ प्रश्न बनेगा किसके चारों ओर देवता हैं, देवः कम परितः भवति स्म। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कहाँ या किसमें निवास करते हैं। ईश्वरः केषु अथवा कुत्र, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। निवसति। शूनकः आगत्य मुखे रोटिकां धृत्वा धावितवान, कुत्ता आकर के मुख में रोटी को लेकर और भागा। तो प्रश्न बनेगा क्या लेकर भागा। शुनकः आगत्य मुखे किम धृत्वा धावितवान, शुनकस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतवान,
शुनक यानी कि कुत्ते के स्थान पर भगवान पांडुरंग प्रकट हुए। तो प्रश्न बनेगा कौन प्रकट हुए? शुनकस्य स्थाने कः आविर्भूतवान्? आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अपने समान सभी प्राणियों में जो देखता है वह पंडित होता है। तो प्रश्न बनेगा वह क्या होता है या कौन होता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स कः, वह कौन होता है? पांचवा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम लिखत। 5 वाक्य दिए गए हैं, इसको कौन घटना पहले घटित हुई इसके अनुसार लिखना है। यहाँ पर क्रमानुसार करके लिख दिया गया है। नामदेवः मंदिरम गतवान्, नामदेव मंदिर गए। नामदेवः नैवेद्य स्थालिकां विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान्, नामदेव नैवेद्य के थाली को विग्रहस्य पुरतः यानी कि विग्रह के सामने रखे। नामदेवः मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य नेत्रे उद्घाटितवान्, नामदेव मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए अपने आंखों को खोले। शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान्, कुत्ता सूखे रोटी को चुरा करके भागा। नामदेवः घृतपात्रम आधृत्य अनुधावितवान्, नामदेव घी के पात्र को लेकर के उसके पीछे दौड़े। शुनकस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतवान्, शुनकस्य स्थाने यानी कि कुत्ते के स्थान पर पांडुरंग भगवान पांडुरंग आविर्भूतवान् प्रकट हुए। छठा प्रश्न है कोष्ठेषु दत्तानां पदानां उचितां विभक्तिं योजयित्वा अनुच्छेदं पूरयत। ये जो अनुच्छेद पूरा करना है, यहाँ कोष्ठ में शब्द दिए गए हैं कुछ, तो इनमें उचित विभक्ति लगा करके इन अनुच्छेद को पूरा करना है। तो यहाँ पर उचित विभक्ति लगा करके लिख दिया गया है, आप देखेंगे इसको। आगच्छन्तु पायसम कुर्म, आओ खीर बनाए। यहाँ पर जिसे क्षीर दिया है तो क्षीर का तृतीय विभक्ति सह के साथ तृतीय विभक्ति लगती है, तो क्षीरेण सह तंडुलाः पक्वाः, दूध के साथ तंडुल यानी कि चावल को पकाएं। इसके बाद शर्करा दिया है तो यहाँ पर शर्करया हो जाएगा। शर्करया बिना कथम शक्यते, चीनी के बिना कैसे हो सकेगा। शीघ्रमेवं प्रतिगत्वा शर्कराम आनयतु, यह आपण है तो प्रतीक योग में द्वितीय विभक्ति लगता है, इसलिए आपणम प्रति, बाजार जाकर के शर्करा ले आओ, चीनी ले आओ। आपणम निकषा, निकषा के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए आपणम। आपणम निकषा वाहनानि तिष्ठन्ति, बाजार के पास बहुत सारे वाहन हैं। शर्करा महानसे स्थापिता, शर्करा यानी कि चीनी रसोई घर में है। शर्कराम यहाँ पर हो जाएगा परितः के योग में द्वितीय विभक्ति। शर्कराम परितः पिपीलिकाः आगताः, चीनी के चारों ओर चींटियां आई हैं। पिपीलिकाः अपनीय पायसे शर्करा योजिता, चींटियों को हटा करके खीर में शर्करा को डालें। मधुरेण बिना पायसम रुचिकरम न भवति, बिना यहाँ पर तो मधुर का हो जाएगा मधुरेण, मीठा के बिना पायसम रुचिकरम न भवति, खीर रुचिकर नहीं होता है। अधुना पायसम परितः बालक बालिका वृंदम तिष्ठति, यहाँ पायस का हो जाएगा पायसम। अब खीर के चारों ओर बालक और बालिका बैठते हैं। धिक अन्यान मधु पदार्थान, अन्य मधुर पदार्थ का क्या हो जाएगा अन्यान मधु पदार्थान द्वितीय में। धिक्कार है अन्य मिठाइयों को। इति एकः वदन्ति, ऐसा एक बोलता है। यहाँ है तत्, तो तत् का तृतीय व्यक्ति हो जाएगा तेन बिना जीवनम अपूर्णम इति अपरः, उनके बिना जीवन अपूर्ण है ऐसा दूसरा बोलता है, दूसरा बच्चा बोलता है। यहाँ है पायस, तो हो जाएगा पायसेन, पायसेन सह एव भोजनम सरसम इति अन्य, अन्य जो बच्चा है वह बोलता है कि खीर के साथ ही भोजन रसयुक्त अर्थात अच्छा लगता है। तेषां वचनानि श्रुत्वा पायसम यच्छन्त्याः अम्बायाः मुखे मंदहासः विलसति, उनके वचनों को सुन करके जो माँ थी खीर परोस रही थी उनके चेहरे पर मंद मुस्कान आ गई। सातवां प्रश्न है अनुच्छेदे स्थूलाक्षरेण दत्तानां क्रियापदानां स्थाने उचितम अक्तवतु प्रत्ययान्त रूपम योजयित्वा पुनः लिखत।
नीचे ये जो दिए गए हैं क्रियापद, इनमें अक्तवतु प्रत्यांत शब्द करके और फिर से लिखना है। कंचित ग्रामम निक्षा एक नदी आसीत, किसी गांव के नजदीक एक नदी थी। नदी सर्वदा स्वच्छ जलम अददात है यहाँ पर, तो अददात के जगह पर लिख देंगे हम अक्तवतु प्रत्यय लगा करके, तो हो जाएगा दत्तवती, देती थी। जनाह तस्याह जलम पीत्वा सुखेन आजीवन, लोग उसका जल पी करके सुखपूर्वक जीवन जीते थे। तो यहाँ पर आजीवन के जगह पर लिख देंगे जीवितवन्तः। एक कृषकः तेन जलेन सर्वदा कृषिम अकरोत, एक किसान उस जल से हमेशा खेती करता था, तो अकरोत के जगह पर कृतमान। इसी तरह अपूर्वन के जगह पर कृतवन्तः, ये आप देख लेंगे सभी के जगह पर त्वतु प्रत्ययान्त शब्द लगा दिया गया है। 8वां प्रश्न है एतेषां समस्त पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे दिए गए समास विग्रह का समस्त पद पाठ से चुन करके लिखना है। जिसे दिया है एक महान आत्मा तेषां महात्मनाम, इसी तरह घृतस्य पात्रम तत् घृत पात्रम, पाषाणस्य खंडः तं पाषाण खंडम, प्रियः सुहृदः प्रिय सुहृद, उदरे वेदना उदर वेदना हो जाएगा। स्वीयः व्यवहारः स्वीय व्यवहारः, जीवनस्य मूल्यानि जीवन मूल्यानि, मातुलस्य गृहं तत् मातुल गृहं, नरेषु रत्नानि इव तेषां नररत्नानां, स्वीयं कर्तृत्वं तेन स्वकर्तृत्वेन, अपराधस्य भावना तया अपराध भावनया, गुरोः उपदेशः तं गुरोपदेशं, दिने दिने प्रतिदिने, राजा ऋषिः इव तेषां राजर्षीणाम। प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।